ऑलराइट, और अब बढ़ते खबर की तरफ। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज ने ब्रोकर पर आरोप लगाया कि वो अपने क्लाइंट्स का केवाईसी देने में सहयोग नहीं दे रहे हैं। एनएससीएल रिकवरी ग्रुप ने आज अखबारों में विज्ञापन देकर यह आरोप लगाया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं अपने सहयोगी नीरज वाजपेयी से। नीरज जी, क्या है ये पूरा मामला, क्या स्टेटस है अभी? देखिए, ये एनएससीएल एक्शन ग्रुप और तमाम सारे जो ग्रुप्स थे उनसे ये कहा गया था और ब्रोकरों से कहा गया था कि वो अपना केवाईसी फॉर्म भर के दे, जो एनएससीएल की तरफ से एक रिकवरी ग्रुप बनाया गया था जो कि हाई कोर्ट के आदेश पर बना था। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद, 4 सर्कुलर देने के बावजूद केवाईसी पूरा नहीं हो पाया। 13,000 इन्वेस्टरों में से केवल 1938 लोग थे जिनका केवाईसी हो पाया। तो आज एक बहुत बड़ा सा विज्ञापन अखबारों में दिया गया रिकवरी ग्रुप की तरफ से, एनएससीएल की तरफ से, कि जो तमाम कोशिशें हो रही है उसके बावजूद केवाईसी नहीं हो पा रहा हो। केवाईसी इसलिए प्रोसेस चाहिए था कि जो रिकवरी होने के बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा पैसे का, तो उसके लिए बाकायदा जानकारी होनी चाहिए। उसमें कंटेंशन का पॉइंट एक ये था कि उसमें सोर्स ऑफ फंड भी पूछा गया है। शायद ये एक बड़ी वजह मानी जा रही थी जिसकी वजह से तमाम लोग बच रहे थे कि वो अपना केवाईसी नहीं कर पा रहे थे, और उनका ये अलग अलग तर्क थे कि हम पहले दे चुके हैं, अब जरूरत नहीं है। तो ये एक पूरा बहुत ही कंसेंसस मामला बना है और इसकी वजह से एक बहुत डिस्प्यूट हो गया है, क्योंकि इन्वेस्टर और ब्रोकर्स इसको देना नहीं चाहते और रिकवरी ग्रुप चाहता है कि वो केवाईसी कंप्लीट करे। तो ये एक बड़ा कंटेंशन का मामला बन रहा है। इससे पहले जो दूसरे लोग थे उन्होंने अपने विज्ञापन दिए थे और आज एनएससीएल की तरफ से विज्ञापन दिया था। तो ये एक मामला फंसता हुआ यहाँ दिख रहा है और इसमें तमाम मोतीलाल ओसवाल, निर्मल बंग कमोडिटीज, जियोजित कॉमट्रेडिंग के नाम लिए गए हैं कि ये लोग केवाईसी में सहयोग नहीं कर रहे हैं। एक और उसमें मुद्दा है कि एक जो एनएससीएल एक्शन ग्रुप है उसके केतन शाह के एक एफिडेविट का कुछ हिस्सा भी छापा गया अखबार में, जिसमें ये आरोप लगा रहे हैं कि मोतीलाल ओसवाल ग्रुप ने उनके साथ क्या बिहेव किया था। खुद केतन शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे जानते हैं कि मामला क्या था। केतन भाई, पहले तो ये समझाएं कि केवाईसी देने में दिक्कत क्या है? नमस्कार साहब, केवाईसी देने में किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत है फॉर्मेट से, जो एनएससीएल ने बहुत ही शातिर तरीके से बनाया गया था। उसमें ऐसा बताया गया था कि मनी यू हैव टू रिकवर फ्रॉम डिफॉल्टर्स। ये एक कोशिश थी टू शिफ्ट द ओनर्स फ्रॉम एनएससीएल टू बोरोअर्स, व्हिच वी वर नॉट रेडी फॉर। अंग्रेजी में बोलते हैं लोडेड क्वेश्चन। आपको कोई क्वेश्चन पूछता है कि डू यू स्टिल बीट योर वाइफ? इफ यू आंसर यस और नो, बोथ वेज यू आर इन द रॉन्ग। तो ऐसा जो फॉर्मेट था वो बिल्कुल ही गलत था कि आपको बोरोअर से पैसा कितना लेने का है। बोरोअर से हमको कोई पैसा नहीं लेना है, पैसा हमको एनएससीएल से और ब्रोकर से लेना है। नहीं, जो फॉर्मेट दिक्कत केवाईसी की नहीं है। सभी लोगों ने पहले से केवाईसी ब्रोकर के साथ साइन किया हुआ है, तभी तो ट्रेडिंग करने का उनको राइट मिला है, तभी तो उनको यूसीसी यूनिक क्लाइंट कोड अलॉट किया गया है। और एनएससीएल के पास ये सभी जानकारी पहले से है। ये टालम टोर हो रही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि उसमें एक पॉइंट ये दिया गया था कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, ये भी बताएं। क्या ये आपको लगता है कि ये अलग पॉइंट वेबल था? सोर्स ऑफ फंड, इनकम टैक्स की क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम ने ऑलरेडी सभी इन्वेस्टरों का सोर्स ऑफ फंड ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट किया हुआ है। तो अगर सब कुछ इतना व्हाइट में है, व्हाइट का पैसा लगा है, मेरी बुक्स खुली है, कभी भी आके एनएससीएल वाले आके चेक करके देख सकते हैं। एग्री। ये बताइए पहले पैसा कहाँ है? बिल्कुल सही, पॉइंट आपका सही है। अगर के लिए केतन भाई, अगर सब कुछ इतना व्हाइट है, अगर सब कुछ इतना व्हाइट है, तो दोबारा से पूरी इंफॉर्मेशन देने में दिक्कत क्या है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमारे फॉर्मेट में ली जाए। फॉर्मेट वो नक्की नहीं करेंगे, फॉर्मेट मिलजुल के नक्की करें या कोर्ट नक्की करें, इसीलिए तो कोर्ट में उसमें स्टेटस को दिया गया। ओके, अच्छा, एक जो आपने एक एफिडेविट दिया, बराबर समझिए, दिक्कत हमें फॉर्मेट से है, इंफॉर्मेशन देने से नहीं है। ठीक है, चलिए। और दूसरा, सॉरी लेट मी फिनिश, ये जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं वो एफिडेविट फॉर्मेट में ले रहे हैं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप एफिडेविट क्यों ले रहे हो अगर आपको उसमें कोर्ट में यूज नहीं करना है तो? मतलब आपकी पहले से साजिश है कि इन्वेस्टरों के पास कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट में लिया जाए और फिर उसको मिसयूज किया जाए इन्वेस्टरों को फाइट करने के लिए। ये गंदी साजिश है एनएससीएल और एफटीएल और जिग्नेश शाह। चलिए, एक ये बताइए मुझे कि जो आपका एक एफिडेविट छपा है विज्ञापन में, जिसमें आपने आरोप लगाया कि मोतीलाल ओसवाल ने आपसे जो बहुत सारे जानकारी ली, आपका पैन कार्ड लिया और आपके नाम पे एक अकाउंट चलाया, कुछ वो क्या है, समझाइए। मोतीलाल ओसवाल ने चेंज किया है, ऐसा मैंने स्टेटमेंट में लिखा है। ओके, विच इज करेक्ट। लेकिन आप सोचिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्टेक्स्टोमी। किसी चीज को सिलेक्टिवली कोट करना आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कैसे? किसी चीज को सिलेक्टिवली कोट करना। कैसे उन्होंने सिलेक्टिवली कोट किया? एनएससीएल, एफटीएल के सामने काफी कुछ लिखा है। मैंने ये भी लिखा है कि जिग्नेश शाह ने आके बोला था कि 20% लो, हमारे सामने सब क्रिमिनल केस, सिविल केस हटा लो। वो तो छापते नहीं है। जो सिलेक्टिवली एफटीएल को, एनएससीएल को सूट है वो उठा के लोग छाप देते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो आपका एफिडेविट है उसमें से कुछ सिलेक्टेड जानकारी दी गई है, लेकिन अगर पूरा एफिडेविट पढ़े तो आपने ऐसा नहीं लिखा। छापो, अगर ताकत है। मैं चैलेंज करता हूं एनएससीएल को, एफटीएल को, जिग्नेश शाह को, अगर उसमें दम है तो मेरा पूरा एफिडेविट छाप दे।
ओके, तो पूरा एफिडेविट आप कहना छाप रहे हो, उसमें आपने लिखा, तो आपका बेसिक आरोप मोतीलाल जी पे क्या है? मोतीलाल काउंट्रेट पे मोतीलाल जी पे है कि फॉल्स एश्योरेंस ऑफ सेफ्टी ऑफ स्टॉक्स, Okay. उन्होंने लेजर मैनिपुलेट किया है आफ्टर द स्कैम। लेकिन ये जो मोतीलाल जी हैं, ही इज नॉट द मास्टरमाइंड ऑफ द स्कैम, ही इज Okay. जस्ट सेलिंग अ पॉन्जी स्कीम। मास्टरमाइंड तो जिग्नेश शाह है। ओके, चलिए, तो ये है। ये पॉइंट आपने रखा कि पूरा एफिडेविट एक बार देखा जाए, कोशिश करेंगे हम पूरा एफिडेविट हमें मिले और उसको पढ़ के फिर हम आगे उसमें देखेंगे क्या क्या बातें उसमें लिखी और क्या उन्होंने छापा है। भी चाहिए, आई एम रेडी टू ईमेल माय फुल एफिडेविट व्हिच आई हैव बीन बिफोर ईओडब्ल्यू यूनिट। ओके, तो ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा कि अगर आप वो शेयर कर सके तो हम लोग भी उसमें देखें कि क्या चीज सेलेक्टिवली छापी गई, क्या गड़बड़ किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया केतन भाई। दूसरा मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ये दिया जाता है कि पैसा तो डिफॉल्टर से गया है, डिफॉल्टर से लो, लेकिन पैसा डिफॉल्टर को दिया किसने? जिग्नेश शाह ने दिया है। एनके प्रोटीन, आस्था, जगरनॉट ग्रुप, जो कि बड़े बड़े डिफॉल्टर्स हैं, उनको तो जिग्नेश शाह ने पर्सनल कॉर्पोरेट गारंटी दी है। ओके, चलिए, इनके घनिष्ठ संबंध रहे हैं ये चोरों के साथ, जो 23 चोर हैं। नहीं, आप देखिए केतन भाई सुनिए, आप मामला अब आप ईओडब्ल्यू की तरफ मामला गया है, एनपीआईडी कोर्ट में है, प्रॉपर्टी सीज हुई, तो मतलब आप कहीं ना कहीं जो है ईओडब्ल्यू के ऊपर भी आप ये कह रहे हैं कि वहां से ढिलाई दी जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेटर लिखा है जॉइंट सीपी क्राइम को लास्ट वीक। ईओडब्ल्यू ने बहुत ही शॉर्टी इन्वेस्टिगेशन किया है, जो चाहिए वो हिसाब से इन्वेस्टिगेशन हुआ ही नहीं है। आई एम प्लानिंग टू फाइल अ रिट इन मुंबई हाई कोर्ट विद इन अ वीक challenging the investigation of EOW and I will drag EOW to court for the shoddy investigation। चलिए, ये एक नया पॉइंट, पुलिस में जो अभी भी जिग्नेश शाह की मदद कर रहे हैं। एमसीएक्स का मामला देखिए, जहां 1000 करोड़ रुपया एफटीआईएल ने मार दिया है एमसीएक्स में से, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। आज तक मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया हमारी एफआईआर नहीं ले, तो बिल्कुल इनको रियायत दी जा रही है एफटीआईएल और जिग्नेश शाह। ओके, परफेक्ट। केतन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने शेयर किया। और एक नया पॉइंट यहाँ से निकल के आ रहा है कि आरोप है ये एक्शन ग्रुप का कि ईओडब्ल्यू की जांच ठीक से नहीं चल रही है। इस पे भी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये भी मुद्दा कहीं ना कहीं सामने आएगा ही आएगा, क्योंकि अब ये मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। सभी पार्टी की तरफ से एक तरीके से कहें तो फ्री फॉर ऑल चल रहा है, जो जिसकी जहां मर्जी आ रही है वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर रहा है, फैक्ट्स के साथ नहीं रहना चाहता है। प्रियंका, शुक्रिया नीरज जी इस पूरे अपडेट के लिए। जाहिर तौर पर अभी कई परतें हैं जिसे खुलना बाकी है और इस पर सभी की नजर टिकी रहेंगी, लेकिन फिलहाल सौदा आपका में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जोड़ेंगे अपने दर्शकों को, शेयरों से जुड़े उनके सवालों के जवाब देंगे हमारे दोनों मार्केट एक्सपर्ट।